आज 4/11/2024 प्रातः मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुना। बाप तुम्हें कमियों को निकालने की युक्तियां बताएंगे। बाप निकालेंगे नहीं, युक्तियां बताएंगे। और मनुष्य क्या कर रहा है? भगवान मेरा ठीक कर रहे, भगवान मेरा ठीक। भगवान ठीक नहीं करेगा, भगवान युक्तियां बताएगा कैसे करना है। हमें भी बाबा रास्ता बताएगा, करना हमें पड़ेगा। हम करने में लापरवाही करेंगे तो भगवान मदद नहीं करेगा। प्रश्न, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। बाबा क्या देता है? तो करंट माना क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल में? करंट माना क्या होगा? ज्ञान का करंट देगा ना, ज्ञान का करंट देगा, टचिंग देगा। तो जब परिस्थिति आती है या हम विकारों में जाने का संकल्प करते हैं, तभी बाबा योग्य महावाक्य याद दिलाएगा। उसके बाद वो महावाक्य यूज़ करने की शक्ति आएगी तो समझ सकते कि बाबा का टचिंग था, जो मैं विकारों में गई ही नहीं। मन ने धोखा, बच गई। मन ने धोखा दिया ही नहीं। समय पे महावाक्य याद आना, फिर उसको यूज़ करना, माना बाबा की टचिंग। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चों को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला क्या? क्या करना है? अपने से पूछना है कि मैंने बाबा से क्या पाया अभी। वो तो है गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का सागर। मैंने क्या पाया अभी तक? बाप बच्चों से पूछते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला? किस किस चीज़ में कमी है अभी? हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है? तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां अंदर में हैं, जिनको निकालने के लिए बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। चेक करो, कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसीलिए तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं क्या? क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनना। हम इन ऑब्जेक्ट जैसे बने हैं क्या? वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाला टीचर आदि तो इस समय सब विकारी है। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की ही महिमा की। तो अब अपने से पूछो कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावे कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई नया सर्जन भी होशियार, कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद मैं नहीं पा सकता। बाप तो कहेंगे ना,
तुम इन जैसा जैसा बन सकते हो। खामियां बताए तब बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत हैं। क्या है? कौन सी बीमारियां? विकार। बीमारियां तो बच्चों में बहुत है, खामियां बहुत है। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ भी है। उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती जो कोई को धारणा भी करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की ज़रूरत ही नहीं दिखती है। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक है। बेहद के बाप को याद करना है और उनमें यह वर्षा पाकर हमको ऐसे बनना है ठान लेना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं सिखाते। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्तियाँ बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। बाबा के सामने प्राण करो कि हमें ये सब भूत है हमारे अंदर, निकाल दो। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, तो तुम्हारे में भी कोई वह भूत तो नहीं है ना। तुम जानते हो यह 5 विकार रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हमारे पीछे है। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर राय बाबा से लेनी चाहिए। बाबा राय कहाँ देता है? कहाँ पे देता है? राय मुरली में देता है। बहुत बढ़िया। तो बाबा से फिर राय लेनी चाहिए। आँखों में बहुत धोखा दे, आँखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते हैं। बच्चे क्या समझाना पड़ेगा अभी बाबा का लेसन? बहुत बढ़िया। बच्चे अपने को आत्मा समझो। आँखें बहुत धोखा देने वाली है, इसीलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की ही प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी सारी विकारों की बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे ना, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली है। तो अपने को देखना है, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं? नहीं, तो हमारे में क्या अवगुण है अभी? तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो इनको करंट देंगे, इस बच्चों का यह विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही बीमारी छिपाते रहेंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं? क्या कर सकेंगे? कोई उपाय नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेंगे ना। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भी भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है ज़रूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से तो बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला एक बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते। कोई तो विशेष रहता ही है, कोई में कुछ कमी, कोई में कुछ, परंतु है तो ज़रूर कमियाँ। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है और यह तो हो गया कमाल। क्या चलता है दृष्टि देते टाइम? दृष्टि देते समय अंदर चलता है, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है।
और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण ही है, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। तो माया ने जैसा गला ही बंद कर दिया ना, ओहो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। सारे गुण तो है लेकिन सेवा नहीं करता, तो भी बाबा ने ठीक नहीं बोला है। बाबा कहते यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण भी है, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसी को समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों को भी सर्विस करने लग पड़े, दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस हो जाती है। सब शिव बाबा की सर्विस नहीं करते, अपनी ही सर्विस हो जाती। शिव बाबा खुद सर्विस करने आया है, कहते हैं इन जन्मों जन्मों के भूतों को भगाना है तुम्हें। तो बाबा ने कितनी बार बोला अपनी बीमारी, जन्मों से आपने तो पाप जी बाबा ने कितनी बार बोला मुरली में कि आपने भूतों को भगाना है, बाबा को खमियाँ बताना है, बाबा सर्जन है, युक्ति समझाएगा और युक्ति से ही भूत भाग जाएंगे। तो अभी जैसे समझ लो डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ये दुखता है, डॉक्टर ये दुखता है, डॉक्टर ने बोला अच्छा ठीक है ये दवाई ले लो। अच्छा डॉक्टर को फिर बोलता है पेशेंट ये तो ठीक है लेकिन ये दुखता है, फिर डॉक्टर बोलता है अरे ये दवाई ले लो, वो तो ठीक है डॉक्टर ये कि ये दुखता है, आप ही कुछ करो। अभी आप क्या करेगा, डॉक्टर ने दवाई दी, ये बताया है सुबह शाम सुबह दोपहर शाम को ले लो। फिर भी कई बार हमारा ऐसे हो रहा है, वो तो ठीक है डॉक्टर लेकिन ये दुखता है, मतलब उपाय नहीं करना है और बाबा को बताते रहना है, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। मुरली तो ठीक है बाबा, वो तो रोज़ ठीक है बाबा, लेकिन ये हो रहा है, अरे तुम उपाय करो ना, मुरली में आ रहा है ना। ये है सर्जन वाला काम। नहीं तो फिर किसी का ऐसा होता है बाबा ये तो ठीक है लेकिन बच्चा ठीक कर दो, बहू ठीक कर दो, थोड़ा शरीर ठीक कर दो। आप बाबा मुरली में बताते फिर कहेंगे बाबा ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक कर दो। अरे उपाय मुरली में दिया है, वो कुछ करने वाला नहीं, वो केवल उपाय बताने वाला है, उसमें बंधा हुआ है, उसका काम ही उतना तक है। हाँ तुम करोगे करोगे करोगे, फिर वो देखता है जीत नहीं पा रहा है तो फिर उठाता है, तो कहते 1 का 10 गुना। तो इस तरह से बाबा ने आज मुरली की बहुत गहराई बताई है। बाबा कहते बच्चे बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते ही झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डालती है, बैठे बैठे ख्याल बदल ही जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो ये एकदम गुम ही हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार है, वह भी बाप को सच बताए तो ही खामी निकल सकती है और उच्च पद भी पा सकते हैं। बाप जानते हैं कोई ना बताने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते। वही बात आज बाबा रिपीट करा रहे, पूरी मुरली वही है आज, घाटा कमियां बताओ युक्तियाँ। सो बाबा कहते हाँ वह भी बाप को सच बताए तो वह खामियां निकाल सकते हैं। सच में बताएंगे तो कितनी भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं, माया नाक से पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं विकारों के। बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ दो बाप है हमें। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलेगा, सब जन्मों में लौकिक बाप मिलेगा, तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप भी मिलेगा, नहीं, ये पारलौकिक बाप एक ही बार आता है जी। कौन है पारलौकिक बाप? पारलौकिक बाप कौन है? परम धाम में रहने वाला, परम धाम से आया है, परम पिता परमात्मा है पारलौकिक। और लौकिक माना लोकों के बीच में मिला है, लौकिक माना शरीर का पिता, पारलौकिक पार दुनिया से आया है, इधर आया जी। तो पारलौकिक बाप है शिव बाबा। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। नरक का है,
नरक कहाँ है अंकल जी? यही कलयुग ये नरक है जी। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं सभी। किसकी पूजा? सब नहीं, सब भक्ति में तो सभी आते हैं, सब देव देवता की पूजा होती है। पारलौकिक बाप की बात चल रही है, तो पारलौकिक बाप की पूजा ही भक्ति में कितनी करते हैं जी। शिवलिंग की करते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मैं देख रही हूँ सुपर फास्ट जाने से कहा बच्चे हैं। पारलौकिक पढ़ना तो किसी को भी आएगा ना, 20 मिनट क्या 10 मिनट में सुजाता बहन फटाफट पढ़ के निकल जाएगी। लेकिन उसका क्या फ़ायदा? आत्माओं को एक भी पॉइंट नहीं टच हुआ, समझ में नहीं आया, तो वो सेवा का क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। मीठे बच्चों, आप इसको नॉर्मल समझ रहे हो, फिर ये पापों को घटाने वाला, सद्गति सद्बुद्धि देने वाला मार्ग नहीं समझ रहे हो। मीठे बच्चों, पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है बाबा। अरे शिव के मंदिर में जाता जाओ, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो। बोलो ये शिवलिंग को क्यों पूछते हो? ये शरीरधारी तो है नहीं, यह कौन है? फिर कहेंगे भक्त परमात्मा है। तो इन बिगर और कोई को न कहेंगे नहीं परमात्मा। ऐसे ऐसे जाके सेवा करो, पूछो सबको। तो बोलो यह परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है ना। तो बाबा के बच्चे कहते हैं कि सेवा नहीं है बाबा, क्या सेवा करें? तो बाबा ने क्या युक्ति बताई? जाओ सब मंदिरों में शिवलिंग के, पूछो उसको प्रश्न भक्तों को। हाँ, क्या है ये? क्यों उसको परमात्मा कहते हैं? कि परमात्मा दूसरा कोई नहीं है क्या? ऐसे ऐसे तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना। उनको खुद भी कहते हैं, अल्लाह भी, खुदा भी कहते हैं, सॉरी, उनको खुदा भी कहते हैं, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बाबा को खुदा क्यों कहा? क्यों कहा खुदा? खुद ही धरती पे आता है, माँ का गर्भ उसको नहीं चाहिए। खुदा खुद ही धरती पे आया। ईश्वर क्यों कहा उसको? उसका नाश नहीं होता, वो नश्वर शरीर में नहीं आता, उसको शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। ईश्वर ईश है, वो सबसे ऊंचा है, नश्वर शरीर में नहीं आता, ईश्वर है। उसके हर नाम में अर्थ है। पाप कटेश्वर क्यों कहा? उसके बिना पाप काटने का रास्ता कोई बताता ही नहीं। वैद्यनाथ क्यों कहा? सारी दुखों की बीमारी को दुनिया से निकालने का मार्ग उसके पास है। वैद्यनाथ माना डॉक्टर, हर उसके नाम में अर्थ है। पारसनाथ क्यों कहा? मनुष्य के लोहे जैसे बुद्धि को, जंग लगी हुई बुद्धि को वही ठीक करता है पारसनाथ। क्योंकि पारस क्या है? एक पत्थर माना जाता है कि जो लोहे को लगाते कहते सारा लोहा सोना बन जाता है। वास्तव में ऐसा कोई पत्थर नहीं है। जब बाबा हमें समझाते तब हम इतने दिव्य गुणी बन जाते कि हम सतयुग में सोने के महलों में रहते, क्योंकि वहाँ आत्माएं कम हैं। सोने की खानियाँ वैसे की वैसी है, तो क्या करेंगे? सोने से महल बनेंगे। सो बाबा के हर नाम का अर्थ है। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, क्या कहा बाबा ने? कहाँ पे थे मीठे बच्चे? अभी मंदिरों में जाके समझाओ। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, बोलो ये परमात्मा बाप है ना, उनको खुद भी कहते हैं अल्लाह, खुद, ओहो सॉरी बाबा, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, अक्सर करके परमपिता परमात्मा भी कहा जाता है। कहते हैं ना, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और आखिर में क्या? परमपिता परमात्माय नमः। कोई भी पूजा के अंत में गाते हैं नहीं है? तो बाबा ने कहा उनको परमपिता परमात्मा भी अक्सर कहते हैं। उनसे क्या मिलता है? कुछ नहीं पता, गाते रहते हैं। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्यौहार भी बहुत धूम से मनाते हैं। कोई को भी समझाना तुम्हारे लिए बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें समझाते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें समझाते हैं, तो तुम्हें आसान है कि नहीं समझाना?
क्या मुश्किल है बताओ? बताओ मीठे बच्चों। तुम्हें पता है इंडिया में जाके सबकी सेवा करते ही होंगे आप। हर परिवार के सदस्य को ज्ञान देना है। और तेरा पति मैंने बोल देगा दृष्टि से, दृष्टि से, दृष्टि से, बातों से नहीं हो किसी को टाइम। खिचड़ा 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 सुनाते उनको। उसको खबर लगती है। ये दिन भर रटते हैं। ये खेत में काम करते करते खिचड़ा, एक दूसरे खिचड़ा के हाथ डाल चर्चा। ये ऐसी है, पता है इसके घर में ऐसे हुआ हुआ है। गांव का या दूर दूर तक है, सबके का, कितने सारे गांव का चर्चा। तो उनको दृष्टि से करना पड़ेगा, दूसरा मार्ग नहीं, वाणी से नहीं सुने। बीमार गांव में है ना, तो बीच में आती और ये वो बीमार है, वो तो जरा नीचे आती है, बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और नीचे आई, मर गया। मीठे मीठे बच्चे आई ये भी गए, जला दिया। बहुत गड़बड़ है गांव के। गांव की आत्माएं तो एकदम कचड़े में फंसी हुई, बहुत चर्चा। दूसरे काम करती है, मेहनत बहुत है उनको, मेहनत बहुत है, लेकिन बातों का कचड़ा हमारा काम पड़ा है। नहीं, दृष्टि से, बातों से नहीं दे सकते गांव में, दृष्टि से। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, उनसे क्या मिलता है? परमात्मा का नाम लेने से कुछ भी नहीं पता। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती का त्यौहार मनाते हैं, तो कोई को समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें समझाते हैं ना, बाप तो बहुत समझाते रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करना है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे कि यह तो ब्रह्मा कुमारियाँ है। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट लोग हैं। गांव आदि में तो बाबा है इधर बीच में। फिर हम बोले, बच्चों ने उसको बुलाया, ये आदमी और वो आ नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आया है वो, इधर बैठा है, देखो सुना रहा है। तो इतना भाग्य किसका जो भगवान सुनाए। बाबा कहते बच्चे, गांव आदि तरफ तो बहुत भोले लोग हैं, बहुत इनोसेंट है। इनोसेंट कहते बच्चों को, वैसे बाबा ने गांव के लोगों का, जी जी, हाँ, मतलब ऐसे धूर्त नहीं है, धूर्त नहीं, कपटी नहीं है, छल नहीं है जी। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम आपको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। तुम शिव की पूजा करते हो ना, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सके। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़े में सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना, बाप है, बाबा को पता है समझ उनकी, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो, इनों को यह वर्षा किसने दिया? ये लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बने? इनों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है? पूछो मंदिर में जाके। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनावे। गाँव वालों को भी जगाना है ना, तुम आ जाकर प्यासी के प्यास बजाना है तुम्हें। लो आगे आपके ऊपर। अल्लाह, मैंने मुरली नहीं पढ़ी थी, ऐसे ही बोल दिया मुख से। वाह वाह वाह। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा की बात करती हो। हाँ, ये शरीर तो ख़त्म हो जाना है, अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं इसीलिए मेरे पास आना है ना, तो क्या करना पड़े? मुझे याद करो। तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे, उतना तुम्हारे में कशिश भी आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से तुम्हारा वैराग्य नहीं आया है, यह तो जानते हो। यह पुराना चोला भी छोड़ना है, इसमें क्या ममत्व रखना है? शरीर होते शरीर से कोई ममत्व नहीं होना चाहिए।
शरीर में तो यही ममत्व रहना नहीं चाहिए शरीर का, अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएंगे, फिर यह भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़े? ऐसा बाबा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप की याद आएगी, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, अभी हम अपने घर जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, भल दिन में अपना धंधा आदि करो, ग्रस्त व्यवहार में रहना भी है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यही याद रखो कि यह तो सब खत्म हो जाना है, अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में ज़रूर रहना पड़े, नहीं तो जाएंगे कहाँ हम? धंधा आदि भी करो, बुद्धि में केवल याद रहे कि मुझे बाप मिला है और मुझे बाप का बन के साथ भी जाना है। यह तो सब कुछ विनाश होना है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से ही बात करनी चाहिए। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। देखो 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो। 6 भी नहीं 8 बोला, और हम वैसे 6 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं सकते। मुझे लगता है आप में से तो पता नहीं 6 घंटे भी सो पाते कि नहीं। 6 घंटा तो सोना ही चाहिए, आराम तो लेना पड़ेगा, तन का भी ध्यान रखना है ना, नहीं तो ऐसे दुखेगा फिर। तो बाबा कहते हैं बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रूहान कर, फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। 2 बार रिपीट हुआ ये बात। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे ना, है ना, जगह जगह पे मंदिर। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर ज़रूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य बात है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। याद में रहने से प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। सन्यासियों में कोई पक्के रहते हैं ना, बस ऐसे निश्चय से बैठते हैं कि हम ब्रह्म में जाके लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं सन्यासी। उन्हों का अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग रास्ते पर है, क्योंकि कोई भी जाके ब्रह्म में लीन होने वाला नहीं है। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने लिए। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन ही दे देते हैं भक्ति को। हाँ, आत्मघात नहीं होता, जीवघात होता रहता है, क्योंकि जीव को ही तकलीफ देते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो है ही, वह जाकर ब्रह्म में लीन नहीं होगी, दूसरा जीव लेगी, शरीर लेगी। आत्मा तो है ही, वो जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस अच्छी रीति करना चाहिए। तुम बच्चों के अंदर में सर्विस का शौक रखना चाहिए। तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में पूरा रहकर किसी को कुछ भी कहेंगे ना, कोई उनको कोई याद में रह के समझाएंगे तो उनको कोई दूसरा विचार भी नहीं आएगा, सुनेंगे। योग बल से ही पूरा तीर लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, याद में रह के सर्विस करने की कोशिश करके देखो, तीर लग जाएगा। परंतु पहले अपने अंदर को देखना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं। माया के भूत वाले थोड़ी सर्विस कर सकते हैं, सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते, क्योंकि बाप साथ में है ना,
तो ब्रह्मा बाबा कहीं नहीं जाएगा, बच्चों को जाना है। बाप को हम कहा किचड़े में ले जाए। शिव ब्रह्मा बाबा क्या कहते, मेरे साथ बाबा बैठे हैं ना, तो मैं बाबा को कैसे किचड़े में लेके जाऊँ, तो तुम्हें ही जाके सर्विस करनी है। हाँ, बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावे, किसके साथ बोले? बाप तो बच्चों से ही बोलाना चाहता है, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन क्या है? सन शोज फादर, बच्चा ही बाप का शो करता है ना, तो गायन भी क्या है? सन शो फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं हम गावड़े में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भला करो। सिर पर फोल्डिंग चित्र साथ में रखो। चित्र बगैर किसको समझाना डिफ़िकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है कि औरों की जीवन हम कैसे बनाए हुए, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए, यही ख्याल रहना चाहिए। तुमको खुशी भी होती है, बाबा यह 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है कि हम अपने गांव को उठाए ज़रूर, हम जिन्स हमारे आत्मा भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगैन्स एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहर नहीं जाना चाहिए, चक्र लगाते रहे। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, पता ही नहीं शरीर छूट जाएगा। कितने बड़े बड़े अखाड़े उनों के बने हैं देखो। ऐसे आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देते हैं तो नाम हो जाता है तुम्हारा। यह तो बेहद का बाप बैठ सबको शिक्षा देते हैं। कल्प पहले मिसल शिक्षा, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती है। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से ही बाप की भी याद आएगी और उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को धारणा के लिए मुख्य सार है, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रियान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। 2, अपने आप से बात करनी है कि हम यह जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म होना एक दिन, हम अपने घर जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। इसी चिंतन में रह के अपने से बात करनी है। वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। वरदान का विस्तार, निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, सभी बाप के शिक्षाओं में निश्चय। अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में, ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय ढलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती, मैं सदा विजयी हूँ। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इन सब प्रश्नों से पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।